इन्वेस्टो फाइनेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि कैम्स के बारे में। तो कल के दिन 40 पॉइंट्स यानी कि 1.69% की मंदी के साथ क्लोजिंग हो चुकी है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ का है और वैल्यूएशंस की बात करें तो 40 का पी रेशियो आप नोट कर सकते हैं और डिविडेंड यील्ड 2% है जो कि शेयर की प्राइस का 2% होता है, जो कि अक्टूबर 2020 की लिस्टिंग से 2.75 गुना हो गया था देखते ही देखते एक साल से भी कम टाइम में। और अभी के करेक्शन को मिला दे तो ऑल टाइम में 72% के रिटर्न्स बने हैं। तो सिर्फ 2 स्लाइड्स में कैम्स के बिजनेस मॉडल को जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड्स में ऑल टाइम हाई पर है और किसी भी फंड हाउस के लिए इन इन्वेस्टर्स के ट्रांजैक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, जैसे कि यूनिट्स को बाय करना, यूनिट्स को सेल करना और डिफरेंट स्कीम्स के बीच में स्विच करना और पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, ये बहुत ही टेडियस यानी कि मुश्किलात वाला काम है। तो इस सिरदर्द से बचने के लिए फंड हाउसेस जो है वो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स यानी कि आरटीएस को हायर करते हैं और सिंपल वर्ड्स में ये आरटीए का काम है कैम्स का। नेट सेल्स की बात करें तो 2015 में 384 करोड़ की सेल्स थी, जो कि इस क्वार्टर के रिजल्ट को मिला दे तो 996 करोड़ की हो चुकी है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 80 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़कर 296 करोड़ हो चुका है। इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले एक्सपेक्टेशंस का डेटा देख लेते हैं। तो रेवेन्यू में 261 करोड़ और प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट में 76.9 यानी मोटा मोटी 77 करोड़ की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी। तो 261 करोड़ की मार्केट एक्सपेक्टेशंस के सामने 244 करोड़ की सेल्स निकल कर आई है और 77 करोड़ के नेट प्रॉफिट के सामने 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है, यानी कि दोनों ही। लेकिन हाँ, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 226 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि 8% बढ़कर आई है और 62 का नेट प्रॉफिट था, जो कि 18% बढ़कर आया है। ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 69% मार्केट शेयर ओन करती है और टॉप 15 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो है उनमें से 9 तो सिर्फ कैम्स के पास है। इनके पास 1.2 करोड़ के केवाईसी रिकॉर्ड्स है और एसआईपी में भी ये नंबर 1 पे है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि कैम्स ने इंडस्ट्री का पहला एआई बेस्ड केवाईसी सॉल्यूशन अपनाया है, जिससे कि कस्टमर्स को इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइड की जा सके। और टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र डालें तो 4,000 रुपीज़ के ऑल टाइम हाई से अभी भी 43% डाउन है। तो ये हुई गिरावट, फिर गिरावट में रुकावट, और जब भी 2683 का लेवल ब्रेक करेगा तो स्विंग ट्रेडर्स जो है इस पर ध्यान देंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो ये लेवल भी 43% डाउन है, तो ये एक गोल्डन चांस है और कुछ शेयर्स अभी खरीद सकते हैं और नेक्स्ट सपोर्ट 2050 पे आएगा तो कुछ और एड ऑन कर सकते हैं। तो जेंट्स और लेडीज़ में एक ही लड़ाई। जेंट्स चाहते हैं कि जोमेटो कब बनेगा टोमेटो और लेडीज चाहती है कि टोमेटो कब ब्रेक करेगा जोमेटो का लो। खैर, जोमेटो ने कल के दिन 10% की तेजी के साथ टोमेटो को कंपटीशन देना शुरू कर दिया है और इसके मार्केट कैप की बात करें तो 80,000 करोड़ का है, जबकि सालाना बेसिस पर प्रॉफिट्स ना होने से प्राइस टू अर्निंग रेशियो इधर शो नहीं हो रहा है। ये पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर्स का पैसा दुगना कर चुका है, जबकि लिस्टिंग प्राइस से अभी भी 24% डाउन है। इसकी मार्केट एक्सपेक्टेशंस का डेटा देखें तो 2261 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशंस थी और 166 करोड़ के नेट प्रॉफिट में लॉस की उम्मीद थी। तो 2261 करोड़ की सेल्स की एक्सपेक्टेशंस के सामने 2416 का
सेल्स निकल कर आया है और 166 करोड़ के लॉस की उम्मीद थी, जो कि 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट में बदल चुका है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में 71% का जंप, जबकि नेट प्रॉफिट में 101% का जंप है। तो पिछले कुछ क्वार्टर से ग्रोथ में अनसर्टेनिटी की वजह से मैनेजमेंट जो है वो ग्रोथ की गाइडेंस देने में मना करता हुआ आ रहा था, जबकि अभी स्ट्रॉन्ग GOV यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, या सिंपल वर्ड्स में कहे तो रेवेन्यू ग्रोथ का जो डेटा है वो आने वाले 2 सालों में 40% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का अनुमान इन्होंने दिया है। तो इनिशियल स्टेजेस में प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, जबकि आगे जाके FCF यानी कि फ्री कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये जो GOV यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो पिछले 2 क्वार्टर से एकदम म्यूटेड था, जबकि अभी 11% की क्वार्टरली ग्रोथ के साथ बढ़ा है। और कंपनी टारगेट कर रही है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में EBITDA बेसिस पर भी पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो जाए और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक तीनों बिजनेस प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, ऐसी मैनेजमेंट की गाइडेंस है। तो इसका भी टेक्निकल चार्ट बड़ा सिंपल है। पहले हुई गिरावट, फिर गिरावट में रुकावट, और अभी इतना बढ़ने के बाद 90 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स जो है वो इसमें एक्टिव हो चुके हैं और मैनेजमेंट की गाइडेंस अगर सही साबित हुई तो ये ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन बीच बीच में 115, 148 और 169 के लेवल पर हर्डल्स जरूर मिलेंगे। तो सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स जो है वही इनमें ध्यान दे सकते हैं। तो ये है डेली चार्ट, जिसमें कि पिछले 5-6 महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है और 90 के लेवल को ब्रेकआउट करा है। हमारी लिस्ट में आखिरी स्टॉक है दीपक नाइट्राइट, जो कि कल के दिन 0.45% की तेजी के साथ क्लोज हो चुका है और मार्केट कैप की बात करें तो 27,000 का है और PE रेशियो 32 का आप इसमें नोट कर सकते हैं। पिछले पूरे साल में कंसोलिडेशन के फेज में है और कोई भी रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर नहीं दिए हैं, जबकि पिछले 5 सालों में पैसा 7 गुना से भी ज़्यादा बनाकर दे चुका है दीपक नाइट्राइट, जिसका रीज़न है पिछले 5 साल की ग्रोथ का डेटा। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के 15 के सामने 36% की दी है, जबकि नेट इनकम 19 के सामने 60% की दी है और मार्केट शेयर जो है वो 2.19% से बढ़कर 6.7% हो चुका है। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस को देखें तो 1896 करोड़ की सेल्स का एक्सपेक्टेशन था और 258 करोड़ के नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस थी। तो 1896 की मार्केट एक्सपेक्टेशंस के सामने 1768 का सेल्स निकल कर आई है और नेट प्रॉफिट 258 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, जो कि काफ़ी गिरकर 150 करोड़ पे सिर्फ आया है। और पिछले साल के इस क्वार्टर में 2058 करोड़ की सेल्स हुई थी, जिसमें कि 14% का ड्रॉप है और 235 करोड़ की नेट प्रॉफिट के सामने 36 करोड़ का घाटा हुआ है। तो जून 2022 में गुजरात के नंदेसरी प्लांट में फायर का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी का लॉस होने से 47 करोड़ का डैमेज हुआ था। तो कंपनीज जो होती है वो ऐसे फायर और काफ़ी सारी होनारत के लिए इंश्योरेंस लेके रखती है और 27 करोड़ का अमाउंट जो है वो इनको वापस मिल चुका है, जिसमें से 11 करोड़ पिछले मार्च के क्वार्टर में मिला था, जबकि 15 करोड़ जो है वो इस वाले जून के क्वार्टर में मिल चुका है। तो वीकली चार्ट्स पर बात करें तो 2018 से लेके 2022 के मिड तक काफ़ी एक्सेप्शनल रिटर्न्स बनाकर दिए थे, लेकिन अभी इसमें गिरावट हो चुकी थी ये 2023 तक और अभी साइडवेज में परफॉर्म कर रहा है। और केमिकल इंडस्ट्री जो है उनमें ज़्यादातर किसी भी कंपनी में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं, जिसका रीज़न है एक्सपोर्ट के डेटा में दिक्कत आना।
और मैनेजमेंट की गाइडेंस को माने तो अगला क्वार्टर भी थोड़ा म्यूटेड ही रह सकता है। तो कोई भी बाय सेल टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन 33% डाउन होने के बावजूद इन लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन जब ये 1900 और 1750 के लेवल पर आए तो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो जब भी प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी तो ये स्टॉक हाथ में नहीं आएगा। इससे पहले VBL का डिटेल्ड एनालिसिस चैनल पे अपलोड हो चुका है और इज माई ट्रिप भी परसों के दिन वीडियो बन चुका है, तो उनको देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।